दोस्तों, आज हम लोग रेनबो बुक का चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम का ये दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले मैंने पहला पार्ट बना दिया है। दोस्तों, आप लोग उस पहले पार्ट को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा ताकि आपको कहानी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर पैराग्राफ। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned। समझने की बात है। कहने का मतलब ये आज स्पष्ट है कि अमेरिका ने, ये बात पता है कौन बोल रहे हैं? ये एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, राइट। तो वे कह रहे हैं कि ये बात आज स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका ने गलती किया है, अमेरिका से भूल हुआ है, अमेरिका से चूक हो गया है। वो अमेरिका जो एक बार वादा किया था क्या देने का? आज़ादी देने का। किसको? सिटीजन्स ऑफ कलर। मतलब ये सिटीजन्स ऑफ कलर कहने का मतलब निग्रो जाति के लोगों को समान अधिकार देने का वो वादा किया था, राइट। और इस वादा को निभाने में ये अमेरिका चूक गया है, राइट। Instead of honoring this sacred obligation, पता है इसमें बोल रहे हैं कि ये जो sacred obligation है, मतलब पवित्र जो कर्तव्य है, ये जो पवित्र दायित्व है अमेरिका का, उसे निभाने के बजाय, मीन्स उसका आदर करने के बजाय, उसका सम्मान करने के बजाय क्या कर रही है? अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक। अमेरिका ने क्या किया है? निग्रो जाति के लोगों को एक बैड चेक दिया है। और ये बैड चेक कहने का मतलब अधिकार, सम्मान, आज़ादी, स्वतंत्रता, ये सब नहीं दिया है, ये सब छीन लिया है, राइट। इसका मतलब बैड चेक हुआ। विच हैज कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड्स। इसका मतलब ये जो बैड चेक है, ये बैड चेक जो है ना, इसका फीचर ये है कि ये इनसफिशिएंट फंड्स है इसमें। मतलब इसमें अधिकार, समान अधिकार और आज़ादी है ना, समानता का अधिकार, ये सब का जो अधिकार है ये इनसफिशिएंट है, मतलब अधिक नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। लेकिन निग्रो जाति के लोग और जूनियर मार्टिन लूथर किंग साहब ये बोल रहे हैं कि इनको पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। ये इस बात से भरोसा करने से इनकार कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका का जो द बैंक ऑफ जस्टिस है ये बैंकक्रप्ट हो गया, ये भरोसा ही नहीं हो रहा है, दिवालिया हो गया है, ये भरोसा ही नहीं हो रहा है उनको। वो कह रहे हैं वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। वो ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को, मीन्स मार्टिन लूथर किंग और उनके लोगों को ये पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। वो भरोसा करने से ये इनकार कर दे रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मतलब अवसरों का, या अवसर कहने का मतलब अधिकार, अवसर मतलब काम का अवसर, अधिकार का अवसर की कमी हो गई है वहाँ पे, राइट। वो कह रहे हैं सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। और यही कारण है कि वो यहाँ पे आए हुए हैं इस चेक को भंगाने के लिए। अ चेक दैट विल गिव अस डिमांड द रिट्स ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। और ये चेक क्या देगा उनको? उनकी मांगों को पूरा करेगा। उनकी मांग क्या है? आज़ादी, राइट। आज़ादी कहने का मतलब अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। एवं इसमें बताया गया है सुरक्षा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सब इनका डिमांड है। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। और यहाँ पे वे लोग आए हुए हैं, मीन्स निग्रो जाति के लोग और मार्टिन जूनियर साहब, मतलब मार्टिन लूथर किंग साहब ये आए हुए हैं ये पवित्र स्पॉट पे। ये पवित्र स्पॉट कहने का मतलब ये बहुत ही पवित्र स्पॉट है, क्योंकि 100 साल पहले इसी जगह पे एक अमेरिकन, ग्रेट अमेरिकन मीन्स अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया था, राइट। और उसी पवित्र स्थल पे ये लोग खड़ा होकर बोल रहे हैं कि आज
ये लोग अमेरिका से याद दिलाना चाह रहे हैं, अमेरिका को रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि भाई ये अब अर्जेंसी है। अर्जेंसी मीन्स भीषण तीव्र दरकार है निग्रो जाति की आज़ादी। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। अब ये जो है ना, मार्टिन लूथर किंग साहब अपने लोगों को बोल रहे हैं, काले लोगों को बोल रहे हैं, निग्रो जाति के लोगों को बोल रहे हैं कि भाई साहब घर से निकलो, अब लग्जरी में अपना टाइम वेस्ट ना करो, आराम से रहना बंद करो, शांति से, जो शांति रूपी जो नशा है उससे थोड़ा निकलो, बाहर निकलो, ठीक है। अब आराम से ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है, विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlight path of the racial justice। और बोल रहे हैं कि भाई साहब आप सब लोग उठिए, जागिए, ये जो डार्क और सुनसान जो घाटी है, ये अलगाव रूपी डार्क और सुनसान जो घाटी है, यहाँ से निकल करके चलिए सूर्योदय जहाँ हुआ है, जहाँ पे सनलाइट है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो। किस तरह का प्रकाश हो? ऑफ रेशियल जस्टिस, मतलब नस्ल भेद का जो क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट हो वहाँ पे, वहाँ चलिए, ठीक है। रंग भेद का भाव ना हो, एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना हो, उस जगह पे चलिए। उस जगह पे तभी जा पाएंगे जब हम डिमांड करेंगे, जब हम अपना आवाज़ उठाएंगे। Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood। वो कह रहे हैं कि देखिए अब समय आ गया है, हमें अपने नेशन को यहाँ से उठाकर क्विक सेंस से, ये जो क्विक सेंस मतलब होता है बालू का जो दलदल है, यहाँ से निकाल करके हमको कहाँ लेके जाना है। बालू का दलदल कहने का मतलब क्विक सेंस ऑफ रेशियल इनजस्टिस, मतलब ये जो रेशियल इनजस्टिस है इससे निकल करके हमको सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड की तरफ जाना है। जो अमेरिका में, भाई साहब लोग, आप लोगों को मैं बता दूं, अमेरिका में आज से कुछ साल पहले, 100 साल या 150 साल पहले क्या होता था, आज भी कभी कभी देखने को मिलता है, रंग भेद, नस्ल भेद का जो है मतलब प्रोटेस्ट होने लगता है। दैट मीन्स स्ट्रगल होने लगता है, दंगा होने लगता है कि भाई तुम काला, तुम गोरा, ऐसे करके काले गोरे का वहाँ पे भेदभाव चलता है। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग साहब यही बोल रहे हैं कि जो रेशियल इनजस्टिस है, मतलब नस्ल भेदी अन्याय जो हो रहा है वहाँ पे, इससे निकल करके उनको कहाँ जाना है? द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। मतलब सॉलिड रॉक कहने का मतलब मजबूत चट्टान, किसका? ब्रदरहुड का। कहने का मतलब भाईचारे रूपी एक मजबूत चट्टान की ओर उनको बढ़ना है। ये बात वे अपने लोगों को बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को क्विक सेंस ऑफ रेशियल इनजस्टिस से निकल करके द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड की तरफ बढ़ना होगा। राइट? सो दोस्तों, आप लोग समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। मार्टिन लूथर किंग साहब ये बताना चाहते हैं कि सारे लोग, जो भी निग्रो जाति के लोग हैं, सबको ये जो रेशियल इनजस्टिस है वहाँ से निकल करके द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब भाईचारे का संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तभी जाके संसार सुखद होगा। 4th नंबर पैराग्राफ, इट वुड बी फाटल for the nation to overlook the urgency of the movement and to underestimate the determination of the Negro। वो ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ा घातक होगा इस राष्ट्र के लिए यदि ये राष्ट्र नज़रअंदाज कर जाती है कि किसको नज़रअंदाज कर जाती है। ये ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? निग्रो जाति के लोगों को ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? अधिकार ज़रूरत है, समानता ज़रूरत है ना, आज़ादी ज़रूरत है। ये जो मूवमेंट है, अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट है ना, इसको अगर ये लोग अंडर एस्टिमेट किया ना तो ये बहुत बड़ा मतलब घातक होगा, घातक गलती होगी। राइट? दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो तपता हुआ, स्वेल्टरिंग मीन्स होता है तपता हुआ, जो समर है निग्रो जाति के वैध डिस्कॉन्टेंट का, मतलब ये जो निग्रो जाति के लोग जो है ना, मतलब सही तरीके से, मतलब क्या है, असंतुष्ट है। वो गलत तरीके से असंतुष्ट नहीं है, सही तरीके से असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड है भाई, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए उस जगह पे। राइट? इनको उनका सम्मान नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके साथ नस्ल भेद का भेदभाव किया जा रहा है।
और यही कारण है कि ये जो है ना, ये बहुत ही बेकार तरीके से इस समाज में, ये जो अमेरिका के समाज में इन लोगों की लाइफ जो है ना, मतलब बेकार हो चुका है। वो यही बात याद दिलाते हुए मार्टिन लूथर किंग साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा तपता हुआ जो समर है, निग्रो जाति का जो डिस्कंटेंटमेंट मीन्स ये लोग असंतुष्ट हैं, इस असंतुष्टि को कहाँ लेके जाना है? एक इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम की तरफ। इनविगोरेटिंग कहने का मतलब बलवर्धक ऑटम। ऑटम मीन्स होता है शरद ऋतु, है ना, मतलब शरद, आजादी की शरद की तरफ जाना होगा। कहने का मतलब इधर जो गर्मी है, गर्मी रूपी जो असंतुष्टि है, उससे निकल करके कहाँ जाना होगा? बलवर्धक शरद ऋतु की ओर जाना होगा, ठंडक की ओर जाना होगा, मतलब आजादी रूपी ठंडक की ओर जाना होगा। एंड इक्वलिटी, और समानता की ओर जाना होगा, आजादी और समानता को प्राप्त करना होगा। कह रहे हैं 1963 इज नॉट एन एंड। वो ये भी कह रहे हैं कि 1963 इसका ये अंतिम पल नहीं है। ये जो 1963 का जो साल है, ये अंतिम नहीं है, ये अंत नहीं है, बट अ बिगनिंग, ये स्टार्ट है, ये शुरुआत है। दोज हु होप दैट द निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, उन लोगों के लिए जो लोग आशा करते हैं कि जो निग्रो जाति के लोग हैं इनको भाप की तरह उड़ा दिया जाएगा। एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट, विल हैव अ रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। उन लोगों के लिए कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि निग्रो जाति के लोगों को भाप की तरह उड़ा दिया जाएगा, है ना, तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, थोड़ा सा जागरूक होइए, अब जाग जाइए, जाग करके, है ना, इस नेशन को कहिए कि भाई आप अपना वादा पूरा करिए। राइट, आपने जो वादा किया था 100-150 साल पहले, उस वादे को निभाइए। निग्रो इज क्रिएटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। वो कह रहे हैं कि अब जो निग्रो जाति के लोग हैं ना, वो अपने सिटीजनशिप राइट्स से के लिए कसे हुए हैं, मीन्स डटे हुए हैं, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिल के ही रहेगा। ये निग्रो जाति के लोगों का डिटर्मिनेशन है। द वर्ल्ड winds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। वो ये भी कहते हैं कि ये जो हवाओं का जो घुमाव है ना, कहने का मतलब ये जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह है, ये जो विद्रोह ये कंटिन्यू रहेगा, ये जो संघर्ष है ये कंटिन्यू रहेगा। किसको हिलाने के लिए? द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, हमारे जो अमेरिका का जो नेशन है, अमेरिका जो नेशन है, उसके फाउंडेशन को हिला के रख देगी। ये तब तक हिला के रख देगी जब तक कि इनको जस्टिस नहीं मिल जाता। राइट, इन्हें जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक ये अमेरिका के नींव को और फाउंडेशन को हिला के रख देगी। राइट दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप, है ना, और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए 5वां नंबर पैराग्राफ। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। लेकिन कुछ है जो मैं अपने लोगों को बता देना चाहता हूं। ये जो मैं है, मार्टिन लूथर किंग साहब ये बोल रहे हैं कि अवश्य अपने लोगों को ये बता देना चाहते हैं जो आज कहां खड़े हैं, एक गर्म थ्रेशोल्ड, मतलब गर्म द्वार पे खड़े हैं। ये जो गर्म द्वार कहां है? Which leads into the palace of justice। अब ये जो पैलेस ऑफ जस्टिस कहने का मतलब ये वही जगह है जहां ये अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल है। ठीक है, तो इसी को ये अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल को कहा गया है कि ये जो वार्म थ्रेशोल्ड मीन्स गर्म दहलीज पे वो खड़े होकर के, है ना, किसकी डिमांड कर रहे हैं? जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जगह है द पैलेस ऑफ जस्टिस, है ना, जो हम लोगों को कहां लेके जाएगा? ये न्याय के महल में लेके जाएगा। राइट, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स। मार्टिन लूथर किंग साहब ये भी बता देना चाहते हैं कि यदि हम अपने आज़ादी को पाना चाहते हैं, है ना, राइटफुल प्लेस को पाना चाहते हैं,
तो उसे रॉन्गफुल डीड से नहीं पा सकते हैं। मीन्स अहिंसा के मार्ग पे चल करके आज़ादी नहीं लेना है हमको। देखो अब यहाँ पे ये गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। वो कह रहे हैं कि हमें अगर अपने सही जगह को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें गलत तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। वो कह रहे हैं कि चलिए हम अपने जो आज़ादी का जो प्यास है उसको बुझाएंगे, लेकिन आज़ादी का प्यास हम वैसे नहीं बुझाएंगे जैसे बिटरनेस एंड हैट्रेड। मीन्स ये कड़वाहट या नफरत के बलबूते पे हम लोग आज़ादी नहीं पाएंगे, राइट। हमें बिटरनेस एंड हैट्रेड को फॉलो करके ये द थर्स्ट ऑफ फ्रीडम को नहीं पाना है। कहने का मतलब हमें आज़ादी चाहिए लेकिन भाईचारे के साथ चाहिए। हमें कड़वाहट ला करके आज़ादी नहीं लेना है, नफरत और मारपीट और दंगा करके हमें आज़ादी नहीं चाहिए, राइट। ये बात मार्टिन लूथर किंग साहब कह रहे हैं अपने लोगों को। नाउ वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने इस स्ट्रगल को ऊंचाई तक ले जाना है जिसमें मर्यादा हो एंड डिसिप्लिन हो, मतलब अनुशासन और मर्यादित हो। हमारा संघर्ष अनुशासित और मर्यादित संघर्ष हो। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। वो कह रहे हैं कि हमारे इस क्रिएटिव प्रोटेस्ट को, है ना, फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। हमें दंगा फसाद नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. वो कह रहे हैं कि हमें बार बार, है ना, उठाना है अपने मैजेस्टिक हाइट्स को, मतलब सबसे सर्वोच्च जो थॉट है, जो सोच है, उसको मिलाना है किसके साथ? फिजिकल फोर्स एंड सोल फोर्स। मीन्स शारीरिक बल और आत्मिक बल को मिला करके आगे बढ़ना है, राइट। और दंगा फसाद नहीं करना है, अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलना है। ये मार्टिन लूथर किंग साहब कह रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, स्पीच में एड्रेस करते हुए लोगों को कह रहे हैं कि हमें अपने फिजिकल फोर्स और सोल फोर्स को मिला करके आगे बढ़ना है, न कि दंगा करना है। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी। वो कह रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ा मतलब मिलिटेंसी जो था, ठीक है ना, जिसने निग्रो जाति के ऊपर थोड़ा अत्याचार किया है, उसके ऊपर थोड़ा बल प्रयोग किया है, राइट। बट मस्ट नॉट लीड टू डिस्ट्रस्ट। थोड़ा सा इसको घसका लेते हैं दोस्तों, फिर समझ में आएगा ये, है ना। चलिए, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। वो कह रहे हैं कि जो पहले दंगा फसाद हुआ है, जो मारपीट हुआ है, उससे ये नहीं करना है कि हमें जो वाइट पीपल लोग हैं, जो हमारे गोरे लोग हैं, उसमें भरोसा नहीं रखना है, उस पर भी भरोसा रखना है। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, बहुत सारे हमारे जो गोरे लोग हैं, गोरे भाई बंधु हैं, है ना। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, जो हमारे गोरे, बहुत सारे ऐसे गोरे भाई लोग हैं जो लोग एज एविडेंस बाई देयर प्रेजेंस हियर टुडे, आज जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, आज हमारे साथ है वो, है ना, उनके प्रेजेंस, वो जो हमारे यहाँ पे इस स्पीच, इस जगह पे आज ये लोग आए हुए हैं, प्रेजेंस उपस्थित हैं, इससे ये साबित होता है कि वे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे लोग हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमारी भाईचारा स्थापित होनी चाहिए, है ना। हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी। उनको भी ये रियलाइज हो गया है कि हमारा भाग्य उनके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। और उनको ये भी पता चल रहा है कि उनकी आज़ादी जो है ना, अलांघनीय है। मीन्स इनएक्सट्रिकेबली मीन्स होता है अलांघनीय, मतलब उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जैसे उनकी आज़ादी, हमारी आज़ादी एक है, ऐसा वे लोग महसूस कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हमारे गोरे भाई लोग हैं, है ना, वाइट पीपल, दोज हु आर हियर, दे आर बिलीविंग दैट देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। उनको ये पता है कि उनकी आज़ादी हमारे आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जानते हैं वी कैन नॉट
वॉक अलोन। और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं, हम लोगों को उनके साथ चलना होगा, मिल करके एक साथ चलना होगा, तभी हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। और दोस्तों यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाएंगे, है ना। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।